और तब कही मैया आशीर्वाद दे दो। सुमित्रा ने की बेटा लक्ष्मण आशीर्वाद तो दूंगी। आपने एक नाम सुना होगा लक्ष्मण जति। लक्ष्मण को जति क्यों बोलते हैं? तब कही बेटा लक्ष्मण 14 साल वन को जा रहे हो और सीता जैसी भौजाई संग में, अगर काऊ दिन सपने में हूं और तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। कितना संकेत था। पर धन्य लक्ष्मण जैसे जति। मैया का कही तुमने कि सपने में हूं? तो मैया जगत की तो बात ये लगे, पर मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि सपना होता कब है? लक्ष्मण जति 6 सप्ताह लक्ष्मण जी के ऊपर उनके मुखारबिंद से ये कही हुई बात अगर सबको अच्छी लगे तो बहुत जोर से ताली बजाना लक्ष्मण के नाम से। मैया सुन, जगत की तो बात ही लगे और तुमने जिकाई कि सपने में हूं, गलत नजर हो गई तो परलोक बिगड़ जाएगा। तो मैया सपना होता कब है? तब नींद आती है। तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं, 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं जो सपना हो। बाहर है लक्ष्मण जति। इसलिए अब राम ने पैर छुए। भगवान राम ने घर से निकल के कहीं जाना हो, नौकरी पे व्यवसाय पे कहीं, तो महतारी के पैर छू के जाओ, पैर छू के जाओ। पर कछु बालक क्या कहते हैं, हमारी महतारी तो बोलती है ना है, चलो मान ली ना बोलते तो छू के जाओ। तो आज भगवान राम ने जब पैर छुए तब कही मैया मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो देखिए महतारी ने कितना कठिन व्रत दिया था। न तो ऐसा व्रत कोई महतारी देगी, और आज अगर कोई देव देवे तो कहो बेटा में दम नहीं से पाल के लौटे। क्या कहा? अरे बेटा राम ध्यान करके तुम चले बनिया कूजैया रे। संग और तुम 3 जने जा रहे हो, 14 साल बाद लौट के आना तो 3 के 3 ही आना। कितना कठिन व्रत था। और आज धर्मवीर शास्त्री वाले काउ तरह मिलिट्री में लगे जाए, बहुआ संग कर दो तो 14 साल बाद लौटेंगे तो कम से कम 6 तो आएंगे ही। लेकिन आपने देखा होगा रामायण में वनवास को गए तो 3 गए और लौट के आए तो 3 के 3 ही आए। कितना कठिन व्रत था। तब कही राम ने क्या? और रघुवर ने तब पैर छुए, नी तेरा वचन निभाऊंगा, और जैसो घर पे जाए रहो मैं तैसो घर पे आऊंगा। घोड़ा सुमंत्री ने रथ तैयार किया, समस्त प्रजा भगवान राम के संग चल दी। तमसा नदी पे जाकर के पड़ाव लगा दिया। तमसा नदी पे, तमसा नदी से भगवान श्री राम रात में सुमंत चाचा को जगाकर आगे चले। समस्त प्रजा को सोता हुआ छोड़ दिया। आगे श्रृंगबेरपुर पर पहुंचे। श्रृंगबेरपुर पर गुहिराज से भेंट हुई। गुहिराज और भगवान राम का जब मिलन हुआ आपस में, ध्यान रखना जातिवाद को अगर सबसे पहले किसी ने खत्म किया तो वो थे प्रभु राम। गुहिराज को छाती से लगाया। गुहिराज ने कही प्रभु उल्टो है वो, हम तो यही सोच रहे हैं कि नजर भर के देखिए ले।
उसके नजर में ये थी कि ये ऊंचे कुल के क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं और मैं छोटी जाति का हूं, जे मोते बच के तो निकलेंगे नहीं चितई लें। पर भगवान राम ने तो छाती से लगा लिया। विचार करना, जाति प्रथा को का सबसे पहले खत्म किया तो भगवान राम। सबरी भील जाति की थी और सबरी को सबसे पहले झूठे बेर खाए तो भगवान राम। रामायण ये सिखाती है। श्रोता बंधु, यहां से आगे भगवान की कथा कल सुनाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, भैया 3 दिन रह गए हैं अब, और चंद्रवंश का वर्णन होगा। चंद्रवंश का। अब परीक्षित जी और यज्ञपति महाराज जी खड़े हो जाएं, आरती की थाली पकड़ेंगे और सभी भक्तन आरती बोलेंगे, प्रसाद लेंगे, तब जाएंगे। बिना प्रसाद के कोई ना जाए।